बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 14 लेके आए हैं जिसका नाम है पारितंत्र, इकोसिस्टम। पारितंत्र है, उसके बारे में आपको बताते हैं पारितंत्र क्या होता है। इसको पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का मतलब है कि वातावरण के जैविक और अजैविक घटक मिलकर या अन्योन्य क्रिया द्वारा एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और एक तंत्र बनाते हैं, उसको कहते हैं पारितंत्र। ये दो घटकों के मिलने से बना होता है वातावरण के जैविक व अजैविक घटक। वातावरण के जैविक और अजैविक घटक होते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं या अन्योन्य क्रिया द्वारा एक दूसरे से अंतर संबंधित होकर एक तंत्र बनाते हैं, उसको कहते हैं पारितंत्र। छोटी सी परिभाषा है कि वातावरण या अपन कह सकते हैं आपके आसपास जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक आपस में अन्योन्य क्रिया द्वारा एक दूसरे से अंतर संबंधित होकर एक तंत्र बनाते हैं, उसको कहते हैं पारितंत्र। अब आपने देखा कि जैविक घटक क्या है। जैविक घटक का मतलब होता है पादप, जंतु या सूक्ष्म जीव। ये किस में आते हैं? ये जैविक घटक में आते हैं। ये किस में आते हैं? जैविक घटक। जिसमें जीवन होगा वो जैविक घटक होंगे। और जो जैसे तापमान है ये अजैविक घटक है, जैसे प्रकाश है ये अजैविक घटक है, जैसे जल है ये अजैविक घटक है, जैसे वायु है ये अजैविक घटक है, जैसे मृदा है ये अजैविक घटक है। ठीक है। अब ये क्या होते हैं? वातावरण के जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से अंतर संबंधित होकर एक तंत्र बनाते हैं, उसको कहते हैं पारितंत्र। जैसे ये पेड़ है, इसके आसपास क्या है? ये मृदा है। तो मृदा से ये क्या करता है? मृदा से ये जल लेता है, खनिज लवण लेता है, और फिर उसके बाद ये वायुमंडल में से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सूर्य से क्या लेता है? प्रकाश लेता है, और भोजन बनाता है। फिर भोजन बनने के बाद ये भोजन है, ये पत्तियां नीचे गिरती हैं और इसमें उपस्थित पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं। इसमें वाष्पोत्सर्जन होता है और आसपास का वातावरण क्या हो जाता है? ठंडा होता है। तो जैविक और अजैविक घटक है, उनके बीच में अन्योन्य क्रिया होती है और फिर एक तंत्र बनता है, उसको कहते हैं पारितंत्र। एक मनुष्य मान लो, ये मनुष्य क्या करता है? अपने आसपास से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये पेड़ के पास जाएगा, इससे भोजन लेगा। क्या करेगा? भोजन लेगा। नदी के पास जाएगा, वहां से पानी पिएगा। तो ये जैविक घटक तापमान का उपयोग करेगा, अजैविक घटक तापमान का उपयोग करेगा, अजैविक घटक प्रकाश का उपयोग करेगा, जल का उपयोग करेगा, वायु का उपयोग करेगा और मृदा का उपयोग करेगा, और उनके साथ अन्योन्य क्रिया करेगा और दोनों मिलकर एक तंत्र बना देंगे। उस तंत्र का नाम होगा पारितंत्र। यानी जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, उसको कहते हैं पारितंत्र। अब इस पारितंत्र के अंदर क्या होता है बच्चों? ये पारितंत्र होता है दो तरह का है। एक का नाम है जलीय पारितंत्र और एक होता है स्थलीय पारितंत्र। दो तरह का पारितंत्र होता है, जलीय और स्थलीय। जैसे समुद्र है, नदी है, तालाब है, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। और स्थलीय में जैसे अपन कहते हैं जंगल है, वन है, घास है, मरुस्थल है, ये सब स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और एक होता है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। जैसे जल जीवशाला है, जल जीवशाला है, एक्वेरियम है, वो मानव निर्मित है। मनुष्य ने एक ऐसा बर्तन लिया, इस बर्तन के अंदर बहुत सारी मछलियां डाल दी हैं। ठीक है। मछली ऑक्सीजन ले रही है, मछली जल ले रही है, मछली भोजन ले रही है, मछली छोटे छोटे जीवों को खा रही है और उसके बदले में वो क्या कर रही है? या आसपास वातावरण के साथ क्रिया कर रही है। तो मानव ने एक पारितंत्र बनाया है जिसका नाम है जल जीवशाला। इसके अलावा मानव क्या करता है? खेती करता है कुछ समय के लिए, तो पेड़ पौधे उगाता है और फिर नष्ट कर देता है, तो वो भी एक मानव निर्मित पारितंत्र है। लेकिन प्राकृतिक में जैसे तालाब है, नदी है, समुद्र है, घास है, वन है, जंगल है, ये प्राकृतिक पारितंत्र में आते हैं। अब सवाल आता है सबसे छोटा पारितंत्र का नाम बताओ। छोटा पारितंत्र, सबसे छोटा पारितंत्र कौन सा है?
आप कहते हैं ये बूंद है, ये छोटा पारितंत्र है। क्यों है? इस बूंद के अंदर जल है, इस बूंद के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है। तो ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हो गए कि जैविक और अजैविक घटक दोनों उपस्थित है, इसका मतलब पारितंत्र है। आपने ये सूक्ष्म जीव हटाया, इस जल की बूंद के अंदर सूक्ष्म जीव नहीं है, कोई जीव नहीं है, तब आप इसको पारितंत्र नहीं कहोगे। पारितंत्र एक छोटी बूंद जितना हो सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसमें जैविक घटक होने चाहिए। जैविक और अजैविक घटक दोनों होंगे तब अपन पारितंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अब सबसे बड़ा जो पारितंत्र है, उस पारितंत्र का नाम होता है अपने समुद्र। ये सवाल भी आता है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र है। और सबसे छोटा कौन है? गोल बूंद है। इस पारितंत्र का मेन काम क्या है? ऊर्जा का स्थानांतरण करना। इसका मेन काम होता है ऊर्जा का स्थानांतरण करना। ऊर्जा किसमें होती है? भोज्य पदार्थ में। किसमें होती है? भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण होगा तो नेचुरल सी बात है ऊर्जा का स्थानांतरण हो ही जाएगा। इसके अलावा खनिज पोषक तत्व होते हैं, उनका स्थानांतरण करना। खनिज पोषक पदार्थ होते हैं, उसका भी स्थानांतरण इस पारितंत्र द्वारा होता है। इसके अलावा गैसीय विनिमय होता है जो जीवों के बीच में, वो भी पारितंत्र द्वारा होता है। तो पारितंत्र तुम्हें तो दिख रहा सिंपल है, बहुत महंगा पड़ता है। अगर कोई इकोसिस्टम स्थापित करना चाहे तो करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन हमारे आसपास इकोसिस्टम स्थापित है और हम आपस में अंतर क्रिया करते रहते हैं दिन भर। हम बाहर गए, कुछ चीज खा ली, फिर उसके बाद हम यहाँ आए, हमने ऑक्सीजन छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। तो ये क्या है? ये हम पारितंत्र के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और ये जो तंत्र बन रहा है उसका नाम है पारितंत्र। ठीक है।